जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। कृष्ण और रुक्मणी जी का वार्तालाप चल रहा है। श्री कृष्ण रुक्मणी जी को कहते हैं कि मैं तुमको परामर्श देता हूँ, अब तुम किसी महान क्षत्रिय राजा को चुनकर उसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर सकती हो और मुझे त्याग सकती हो। श्री कृष्ण रुक्मणी जी के संबंध विवाह विच्छेद का प्रस्ताव रख रहे थे, जब पहले से ही रुक्मणी अनेक युवा पुत्रों की माता बन चुकी थी। अतएव रुक्मणी जी के सम्मुख रखा गया श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव अनपेक्षित था। वैदिक सभ्यता में पति पत्नी को विलग करने के लिए विवाह विच्छेद जैसी कोई चीज़ नहीं है। न ही रुक्मणी जी के लिए प्रौढ़ा अवस्था में ऐसा करना संभव था। उनके कई विवाहित पुत्र भी थे। श्री कृष्ण का प्रत्येक प्रस्ताव रुक्मणी जी को पागलपन के समान प्रतीत हुआ। श्री कृष्ण ऐसी बातें कह सकते हैं, इस पर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। यद्यपि वे अत्यंत सरल स्वभाव की थी, किंतु श्री कृष्ण से वियोग के विचार से ही उनकी व्याकुलता पल पल बढ़ रही थी। श्री कृष्ण आगे कहने लगे, तुम्हें अपना परलोक भी बनाना है, अतएव तुमको परामर्श देता हूँ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारे जीवन तथा अगले जीवन दोनों में सहायक हो सके। सुंदर राजकुमारी, तुम जानती हो शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, तुम्हारे भाई रुक्मी सहित समस्त राजा मेरे शत्रु हैं। वे मुझे पसंद नहीं करते। यद्यपि तुम विवाह से पूर्व भी मुझसे प्रेम करती थी, किंतु वास्तव में मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है। पारिवारिक जीवन, पत्नी, संतान, घर, ऐश्वर्य के प्रति स्वभाव से ही मेरी विशेष रुचि नहीं है। वास्तव में मुझे आत्म साक्षात्कार में रुचि है, क्योंकि वही मुझे सुख देता है, पारिवारिक जीवन नहीं। इतना कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अचानक मौन हो गए। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, लगभग सदैव ही श्री कृष्ण अपना समय रुक्मणी जी के साथ व्यतीत करते थे। रुक्मणी जी को इस बात का किंचित गर्व भी था कि वे इतनी भाग्यशालिनी है कि श्री कृष्ण क्षण भर भी उनसे दूर नहीं रहते हैं। और श्री कृष्ण को अपने किसी भी भक्त का गर्वित होना अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही कोई भक्त गर्वित होता है, भगवान किसी न किसी विधि से उसका गर्व खंडित कर देते हैं। यद्यपि उन्हें अपने पद पर गर्व है, तथापि श्री कृष्ण किसी भी क्षण उनसे वियुक्त हो सकते हैं। यह बात रुक्मणी जी को बड़ी अप्रिय लगी। रुक्मणी जी को ज्ञात था उनके पति सामान्य मानव नहीं हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी भगवान हैं। वे जिस भांति बोल रहे थे, रुक्मणी जी को भगवान के वियोग का भय होने लगा। इससे पूर्व श्री कृष्ण ने उनसे ऐसे कठोर वचन कभी नहीं कहे थे। वे वियोग के भय से चिंतित हो उठी, उनकी हृदय गति तीव्र हो उठी। श्री कृष्ण के एक भी शब्द का उत्तर दिए बिना वे दुख से न केवल रोने लगी, बल्कि पैर के नाखूनों से धरती कुरेदने लगी। उनके नैनों से बहने वाले अश्रु गुलाबी थे, उनकी पलकों का अंजन धुल गया था। अत्यंत दुख से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। वे कुछ भी कहने में असमर्थ होकर के छड़ी की भांति खड़ी की खड़ी रह गई। अत्यंत दुखद भय और शोक के कारण उनकी समस्त तर्क शक्ति लुप्त हो गई। वे अचानक इतनी शक्तिहीन हो गई, उनका भार इतना कम हो गया, उनकी कलाई की चूड़ियां ढीली होकर के हाथ से बाहर निकल गई। जिस चंवर से वे श्री कृष्ण को हवा कर रही थी, वो उनके हाथों से गिर पड़ा। उनका मस्तिष्क और स्मृति भ्रमित हो गई। वे चेतनाहीन हो गई और आंधी से कटे हुए केले के वृक्ष की भांति वे सीधे धरती पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए, रुक्मणी जी ने उनके शब्दों को विनोद के रूप में ग्रहण नहीं किया है। रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण के शब्दों को अत्यंत गंभीरता से ले लिया है। उनके आसन्न वियोग के अतीव दुख से वे इस प्रकार गिर पड़ी हैं। रुक्मणी जी की इस दशा को देखकर श्री कृष्ण का हृदय तत्क्षण द्रवित हो गया। वे रुक्मणी जी पर दयालु हो गए। श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का संबंध लक्ष्मी नारायण के संबंध जैसा था। श्री कृष्ण रुक्मणी जी के सम्मुख अपने चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। वे पलंग से उतर आए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। अपने प्रति रुक्मणी जी के प्रेम की
गंभीरता को समझते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। श्री कृष्ण समझ गए। विनोदपूर्ण ढंग से उन्होंने जो कहा था उसे रुक्मणी जी समझ नहीं सकी। श्री कृष्ण ने उन्हें पुनः कहना प्रारंभ किया, हे विदर्भ राजपुत्री, प्रिय रुक्मणी, तुम मेरे कहने का गलत अर्थ न लगाओ। मेरे प्रति इस प्रकार अकृपालु न बनो। तुम सच्चे रूप में और गंभीरता से मुझ पर आसक्त हो। तुम ही मेरी शाश्वत संगनी हो। मैं तो तुम्हें किंचित रुष्ट करना चाहता था। मुझे अपेक्षा थी तुम थोड़ा रुष्ट होकर के विनोदपूर्ण शब्दों में मेरी बातों का जवाब दोगी, लेकिन तुमने उन्हें गंभीरता से ले लिया है। प्रिय सुंदरी, मैं तो तुम्हारे सुंदर मुख की क्रोधपूर्ण मुद्रा के दर्शन करना चाहता था। तुम्हें ज्ञात है हम गृहस्थ हैं। हम सदैव गृहस्थी के नानाविध कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अतः हमें ऐसे समय की प्रतीक्षा रहती है जब हम परस्पर विनोदपूर्ण शब्दों का आनंद उठा सकें। गृहस्थ जीवन में वही हमारा परम आमोद प्रमोद है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को एक सामान्य गृहस्थ की भांति प्रदर्शित करना चाहते थे। वे पत्नी से विनोदपूर्ण वार्तालाप करके प्रसन्न होना चाहते थे। उन्होंने बार बार रुक्मणी से विनती की वे उन शब्दों को गंभीरता से न लें। इस रीति से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मधुर वचनों से रुक्मणी जी को शांत कर दिया। इस प्रकार श्री रुक्मणी जी समझ गई कि श्री कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा था उसका तात्पर्य वह नहीं था। भगवान के वियोग के समस्त भय से वे मुक्त हो गई। उनके मुख पर स्वाभाविक मुस्कान आ गई और वे भगवान श्री कृष्ण को कहने लगी। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।